इस वीडियो में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 2 को कवर करेंगे। अब इसका अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 के स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स को के क्लिप्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जिस मेथड को सीखेंगे वो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसके लिए हम लोग 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हुए ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेथड को सीखते चलेंगे। तो आपको बता दिया गया है कि मिस बी के पास में दो प्रपोजल है जिसमें उसे 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, एक डी और एक जी। डी पे उसे 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड मिल रहा है और जी पे उसे 6 ईयर का मिल रहा है। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है, मींस कैश प्रॉफिट आपको बता दिया गया है और बताया गया है डिस्काउंटिंग रेट है 10% और डिस्काउंटिंग रेट के अकॉर्डिंगली उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो भी आपको फर्स्ट से लेकर के 6th ईयर तक का आपको बता दिया गया है। देन आपको बोला गया आपको उसे सजेस्ट करना है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ईयर लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 साल तक है लाइफ, तो हम लोग 6th ईयर तक लिख लेते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो कोई भी प्रपोजल है दोनों के लिए ये सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी देख करके पहले लिख लेते हैं। कितना है 0.909 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का हमारा कितना है 0.751, फोर्थ ईयर का कितना है 0.683, फिफ्थ ईयर का कितना है हमारा 0.621 और लास्ट ईयर का कितना है 0.564। इसके बाद देखो हमारे पास में कितने प्रपोजल है, दो, तो एक डी है और एक जी है। हम लोगों को क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दिया हुआ है, हम लोगों को फिर क्या निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन को लेंगे। कैश इनफ्लो कितने का बताया गया है इस प्रोजेक्ट में, हर ईयर में हमारा 600 का कैश इनफ्लो है। तो 5th ईयर में जाकर के क्या होगा, 600 का कैश इनफ्लो और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमें वापस मिल जाएगा। मतलब लास्ट ईयर में हमारा कितना होगा 5,600। 6th ईयर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डी का लाइफ कितना था, 5 इयर्स था। अब 600 को क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग रेट करेंगे, 600 इनटू 0.909 तो वैल्यू मिलेगा 545, 600 इंटू 0.826 वैल्यू हमें पता चलेगा 496, 600 इंटू 0.751 तो वैल्यू हमें पता चलेगा 451, देन 600 इंटू 0.683 तो वैल्यू आएगा 410 और 5600 इंटू 0.621 तो वैल्यू आएगा हमारा 3478। इसके बाद देखो सेकेंड वाले प्रपोजल का करते हैं। सेकेंड वाले प्रपोजल में हमारा कैश इनफ्लो कितने का दिया गया था, देखो फर्स्ट ईयर बोला गया था नील, सेकेंड ईयर भी बोला गया है नील, थर्ड ईयर बोला गया हमारा 2400 का कैश इनफ्लो है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर नील और 6th ईयर पे हमारा 800 का कैश फ्लो है। तो 800 का कैश फ्लो प्लस 5000 का हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 5800। तो 2400 को 0.751 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1802। 5800 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.564 से तो 3271। तो हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितने का होगा वो निकाल लेते हैं। देखो इसे सॉल्व करने पे 5073 और इसे सॉल्व करने पे 5380 आना है। ये हमारा क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब देखो डी वाले प्रोजेक्ट में हम लोग 5,000 रुपए लगा करके 5,380 रुपया कमा सकते हैं और जी में हम लोग 5,000 रुपया लगा करके कितना कमा पा रहे, 5,073 रुपीज। तो एज एन इन्वेस्टर आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, जो आपको हायर रिटर्न देगा। तो हमें कौन ज्यादा कमा करके दे रहा है 5,380, मतलब प्रोजेक्ट डी। तो हम लोग क्या करेंगे, सजेस्ट क्या करेंगे कि बेटर कौन सा है, प्लान प्रपोजल डी हमारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग 2022 के लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। मतलब सर इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना था 22 में। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में 20 मार्क्स अलॉटेड है
1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, 2 से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम आउट हो गया था। ठीक है, तो दोनों टॉपिक मिला करके हम इसलिए फर्स्ट वीडियो में क्या बोले थे 20 मार्क्स है। आप ये मत सोचो कि अगर हम 1 करेंगे तो 10 होगा, 2 करेंगे तो 10 होगा, या ऐसे आप देखो दोनों करेंगे तो हमारा 20 मार्क्स कवर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो 2022 का ऑनर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब बोला क्या गया है, बी बख्शी जिसके पास में 2 इंडिपेंडेंट इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसपे से एक प्रोजेक्ट में उसका एसबी है जिसका नाम, उस पे 1,50,700 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, दूसरे वाले पे एकेबी पे 74,800 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। आपको पोस्ट टैक्स कैश इनफ्लो, देखो डायरेक्टली कैश इनफ्लो आपको निकाल करके दे दिया, आपको निकालने का जरूरत नहीं है दोनों ही प्रोजेक्ट का। उसके बाद बोला गया है कमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बेसिस पे सिलेक्शन करने बोला गया है। और डिस्काउंटिंग रेट कितना है 8%, और 8% के अकॉर्डिंगली आपको देखो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे क्या बोला गया है कि रिव्यू योर डिसीजन, मतलब ए में जो हम लोग डिसीजन देंगे बी में फिर आपको उसको रिव्यू करने के लिए बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, एनपीवी मेथड को और पीआई मेथड को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग दो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ हमारा कितना है 6 इयर्स है, तो ईयर लिख लेते हैं 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया था तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है हमारा डिस्काउंटिंग रेट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज 0.926 फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का हमारा 0.857 है, थर्ड ईयर का हमारा 0.794 है, फोर्थ ईयर का हमारा 0.735 है, फिफ्थ ईयर का 0.681 है, और लास्ट ईयर का 0.630 है। तो प्रोजेक्ट एसबी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो हम लोगों को दे दिया गया था, कितना है देखो, फर्स्ट ईयर में 36,800, सेकेंड ईयर का 38,700, थर्ड ईयर का 44,700, फोर्थ ईयर का 50,100, फिफ्थ ईयर का 41,500 और सिक्स्थ ईयर का 55,000। सिमिलरली सेकंड जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का एकेबी, उसका भी आपको देखो कैश इनफ्लो दे दिया गया है। तो कैश इनफ्लो कितना है हमारा 15,900 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना है 28,200, थर्ड ईयर में कितना है हमारा 30,500, फोर्थ ईयर में कितना हमारा 32,100, फिफ्थ ईयर में हमारा कितना है देखो 37,800, और लास्ट ईयर में कितना है हमारा नील। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को अब हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंटिंग रेट इनटू कैश इनफ्लो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो चलो फर्स्ट प्रोजेक्ट का निकालते हैं, एसबी का 36,800 इंटू 0.926, देखो 34077 आएगा। देन 38,700 इंटू 0.857 करेंगे, 33,166 आएगा। 44,700 इंटू 0.794 करेंगे, 35,492 आएगा। 50,100 इंटू 0.735 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 36,842। देन 41,500 इंटू 0.681 करेंगे तो हमें मिलेगा 28,262, और लास्ट 5,000 इंटू 0.630 करेंगे तो 34,650 हमें मिलेगा। इसे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कि आएगा हमारा 2,02,471। इसी तरीके से हम लोग एकेबी को सॉल्व करेंगे। 15,900 इंटू 0.926 तो 14,723, 28,200 इंटू 0.857 तो 24,167, 30,500 इंटू 0.794
तो ये हो जाएगा हमारा 24,217, 32,100 इंटू 0.735, तो ये हो जाएगा हमारा 23,594। उसके बाद 37,800, एक जीरो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 37,800 इंटू 0.681, तो देखो कितना आ जाएगा 25,742। और ये नील है तो ये नील रहेगा, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। ऐड करने पे हमारा इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है 1,12,443। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट, हमारा आउटले, कैश आउटले कितने का हो रहा है, मतलब कितना रुपया हमारे पास से जा रहा है। इसमें क्या था, इनफ्लो आ रहा है और यहाँ पे क्या है, जा रहा है। तो कैश इन आउटले कितने का हमारा, देखो इस प्रोजेक्ट में 1,50,700 का था और इस पे हमारा कितना था 74,800। अब हमें क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी का हम फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। तो इससे इसे माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा कितना 51,771। सिमिलरली इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 37,643। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक इस पे आपको डिसीजन लेना और एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे लेना है, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम है, जस्ट माइनस की जगह पर क्या होता है, डिवाइड। तो 2,02,471 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1,50,700 से, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.344। सिमिलरली इसमें हम लोग 1,12,443 को डिवाइड करेंगे 74,800 से, तो इसका आएगा हमारा कितना 1.501, ठीक है। अब आपको बोला गया था इसके बेसिस पे क्या करना है बताने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही होगा। कमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी मेथड पे। तो देखो एनपीवी मेथड में हमारा क्या होगा, जो प्रोजेक्ट से हम लोग ज्यादा कमाएंगे हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ज्यादा हम लोग किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा हम लोग किस में कमा रहे हैं, एसबी पे, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, एसबी पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर बोला गया था रिव्यू योर डिसीजन, आपको बोला गया था अपने डिसीजन को वापस से चेक करो पीआई मेथड पे, ठीक है। तो अगर पीआई के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पीआई में देखो कौन हमको ज्यादा कमा करके दे रहा है, एक तरह से 1.501। तो पीआई के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन जब लेंगे तो हम लोग किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट एकेबी को। तो ये आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। इसके ऊपर मार्क्स रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने अलॉट करते हैं, ठीक है, कमेंट पे भी। तो एनपीवी के अकॉर्डिंगली जो हायर है उससे उस पे करना है, तो एसबी पे करेंगे। वहीं पीआई के अकॉर्डिंगली हायर पे हम लोग ये डिसीजन लेते हैं, तो हायर किसका है, एकेबी का है, तो हम लोग एकेबी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने एनपीवी और पीआई दोनों मेथड को सीख लिया। इसके प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पेबैक को सीखे, और एक क्वेश्चन बचा है वो है आईआरआर। अगर आईआरआर को सीख लेते तो हमारा इस चैप्टर का जो 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 2016 के क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2016 का क्वेश्चन अगर आप सही से समझते हो तो 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को आप उसी अकॉर्डिंगली कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, following figures relate to a project which a machine is to be acquired at a cost of rupees 2,50,000 and initially 60,000 to be invested as a working capital। बोला गया 2,50,000 रुपया आपका क्या मशीन का कॉस्ट पड़ेगा और 60,000 रुपया आपको उस पे एज अ वर्किंग कैपिटल देना पड़ेगा। देन अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे दिया गया 1 से लेकर के 4th ईयर तक का। डेप्रिसिएशन का वैल्यू हर साल अलग अलग है, वो भी आपको मेंशन कर दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर 10,000 रुपीज इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। आप सेकंड ईयर के बिगिनिंग में वर्किंग कैपिटल क्या करो, एडिशनल 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो। और क्या बोला गया, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, मतलब 4th ईयर के एंड में, इट इज एक्सपेक्टेड 40,000 विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप
मशीन को बेच करके हमें 40,000 रुपया मिलेगा, मतलब हमारा फोर्थ ईयर का जो भी ये कैश इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उस पे जब डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग से आ जाएगा, हम लोग को फोर्थ ईयर के एंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कैश इनफ्लो में आ जाएगा। देन बोला क्या गया है, एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल। वर्किंग कैपिटल भी आप जितना पैसा लगाए हो वो भी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट इस बार 12% है, और टैक्स का रेट दे दिया गया कितना है, 30% है। आपको बोला गया एनपीवी मेथड के बेसिस में इस प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर में आपको कमेंट करना है। ठीक है, और बोला गया है देखो 12% के हिसाब से देखो गिवन दे करके आपको बता दिया गया है कि आपका डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा। तो चलो सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक। ईबीडीआईटी दिया गया है, तो चलो पहले वैल्यूज को बैठा लेते, 80,000, 90,000, 1,45,000, 1,20,000। ईबीडीआईटी से क्या लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन देखो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था 75,000, 62,000, 48,000 एंड 25,000। तो इसे लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है हमारा कितना, 5,000, 28,000, 97,000 और 95,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस करेंगे टैक्स तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या फिर ऐसे देखो 30% टैक्स है तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 1 माइनस टी। ठीक है, पीबीटी से अगर मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस टी, मतलब टैक्स का 30% अगर माइनस करके 70%, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 5,000 का 70%, 3,500। देन 28,000 का 70%, तो 19,600। 97,000 का 70%, तो 67,900। 95,000 का 70%, तो 66,500। हमें क्या मिल गया, पैट। पैट में हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कैश इनफ्लो, पैट प्लस डिप्रिसिएशन। तो 3,500 प्लस 75,000, 78,500, 19,600 प्लस 62,000, तो हमारा आ जाएगा 81,600। 67,900 प्लस 48,000, तो आ जाएगा हमारा 1,15,900। 66,500 प्लस 25,000, तो 91,500। अब इतना ही नहीं, हम लोगों को क्या बोला गया था, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर हमें स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगा। कितने का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, 40,000 रुपीज का। और क्या बोला गया है कि हम लोगों को वर्किंग कैपिटल भी फुल रियलाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन है, सर वर्किंग कैपिटल फुल रियलाइज हो जाएगा बोला है, तो क्या सिर्फ 60,000 रियलाइज होगा या फिर 60,000 का वर्किंग कैपिटल और 10,000 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल दोनों। तो देखो दोनों ही हमारा वर्किंग कैपिटल है, तो हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि दोनों ही हमें वापस मिल जाएगा। तो 70,000। डिस्काउंटिंग रेट आपको दे दिया गया है 12% के अकॉर्डिंगली कितना होगा, देखो फर्स्ट ईयर का 0.893, सेकेंड ईयर का आपका 0.797, थर्ड ईयर का हमारा 0.712, फोर्थ ईयर का हमारा 0.636। तो स्क्रैप वैल्यू के लिए भी वही होगा और वर्किंग कैपिटल के लिए भी वही होगा 0.636। क्यों सर, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में वो रिकवर हो रहा है, हमें पैसा रियलाइज हो रहा है। तो जब फोर्थ ईयर के एंड में हो रहा है तो फोर्थ ईयर वाला ही हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं हम लोग। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कैश इनफ्लो करेंगे तो हमें पीवीसीआई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का देखो कितना होगा, 0.893 इंटू 78,500, 70,100, 0.797 इंटू 81,600, तो देखो 65,000, 35 रुपीज। 0.712 इंटू 67,900,
तो देखो हमें मिल जाएगा 82,521 0.636 इंटू 91,500, तो देखो हमें मिल जाएगा 58,194। इसके बाद देखो फिर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि स्क्रैप वैल्यू और वो रियलाइज होगा, तो वो फोर्थ ईयर के एंड में हो रहा है तो हमें उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो 40,000 इंटू 0.636 करेंगे 25,440 हमें मिलेगा। 70,000 इंटू 0.636 करेंगे तो देखो हमें 44,520 मिलेगा। और इसे टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसे ऐड करके देखो हमें मिलेगा 3,45,810। अगर आप इसे 60,000 लोगे तो देखो ये रिजल्ट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। देन हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, तो देखो इनिशियली हम लोग इन्वेस्ट किए थे कितना, 2,50,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल भी दिए थे उसी के साथ में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने रुपए का वर्किंग कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट किए थे, 60,000 रुपीज। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी हम लोग लगाए थे 10,000 रुपीज का। लेकिन ये 10,000 कब हम लोग इन्वेस्ट किए थे, बोला गया था सेकेंड ईयर के बिगनिंग में। सेकेंड ईयर का बिगनिंग का मतलब क्या है, वो हमारा फर्स्ट ईयर के एंड के डिस्काउंटिंग फैक्टर के इक्विवेलेंट होगा। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 0.893 से, तो हमें मिलेगा 8930। तो इसे सॉल्व करेंगे 3,18,930 करके हमें एनपीवी पता चलेगा। तो एनपीवी हमारा कितना हो गया, 26,880। अब इस पे कमेंट करना है। तो देखो एक ही प्रोजेक्ट है, अगर हमको 1 रुपया भी बचता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यहाँ हमें 26,880 रुपीज बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज अ बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब ट्विस्ट क्या जानते हो, 2023 के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अब उसमें बोला क्या गया था, एक ट्विस्ट किया था कि हर सेकेंड ईयर के एंड में आप क्या करते हो, 20,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो अगर हम हर सेकेंड ईयर के एंड में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर चले तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, सेकेंड ईयर के एंड में हमारा एक बार वापस से 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उस क्वेश्चन में शायद 6th ईयर का दिखना, 6 साल का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्ट करते तो हम 2 बार इन्वेस्ट करेंगे, एक बार सेकेंड ईयर के एंड में, एक बार 4th ईयर के एंड में, ठीक है। 6 साल का प्रोजेक्ट है, अगर हर सेकेंड ईयर के एंड में हम कुछ वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारा कब कब होगा, एक बार सेकेंड ईयर के एंड में, एक बार 4th ईयर के एंड में। 6th ईयर के एंड में होगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो इसलिए 2 बार होगा। तो वहां पे क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे हम लोग क्या, 2 बार जो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। और उसको क्या करेंगे, एक को सेकेंड ईयर को, सेकेंड वाला ईयर के एंड में जो इन्वेस्ट करेंगे सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 4th ईयर के एंड में इन्वेस्ट करेंगे उसको 4th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग घर पे खुद से ट्राई जरूर करना। अब हम लोग 2016 के ही और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया आपके पास में 6 प्रपोजल है, A, B, C, D, E, F। 6 प्रपोजल का आपको एनपीवी बता दिया गया है और पीआई बता दिया गया है। उसके बाद बताया गया आपके पास बजट सीलिंग है 20 लाख रुपीस का, जो कि आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बोला गया किस किस प्रोजेक्ट पे, कौन सा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना सही होगा वो बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि ये डिविजिबल है प्रोजेक्ट या नहीं है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, कि कोई भी प्रोजेक्ट को हम लोग पार्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कितने का करना वो भी हमें पता नहीं है। तो पहले हम लोगों को इन्वेस्टमेंट को भी निकालना पड़ेगा। तो वैल्यूज को बैठा लेते हैं, एनपीवी कितना दिया गया है
2,20,000, -15,000, देन 1,40,000, उसके बाद 1,62,000, 76,000 और 64,000। उसके बाद देखो पीआई दिया गया कितना 1.22, 0.95, 1.20, 1.18, 1.19 और 1.16। ये देने के बाद में अब देखो आपको बोला गया है बताओ किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए किसे नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, पीआई की बेसिस पे रैंकिंग दे देंगे प्रोजेक्ट्स को, और उसमें देखो जो हमारा लेस देन 1 होता है उसे हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। ये प्रोजेक्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इस पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास में बाकी जो बचा है उस पे रैंकिंग देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा 1.22, तो ये हो गया रैंक 1, देन 1.20 रैंक 2, देन 1.19 रैंक 3, 1.18 रैंक 4, 1.16 रैंक 5। अब हमें निकालना क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एनपीवी डिवाइडेड बाय पीआई माइनस 1। ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो हम लोगों का एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और वहीं पीआई का क्या होता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, जितने का हमारा एनपीवी है उतने का ही डिफरेंस होगा 1 से जितना हमारा पीआई का डिफरेंस है। तो इसीलिए देखो एक को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, फर्स्ट प्रोजेक्ट को 2,20,000 का हमारा एनपीवी है डिवाइडेड बाय पीआई कितना है 1.22 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर आएगा 0.22, तो 2,20,000 को 0.22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का लगेगा, 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसका हमें इन्वेस्टमेंट देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे नहीं कितना रुपए उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे 7 लाख रुपीस, फोर्थ को उसी तरीके से करेंगे 9 लाख रुपीस, नेक्स्ट उसका 4 लाख, और देन इसका भी लास्ट वाले प्रोजेक्ट का भी कितना 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। अब हमारे पास देखो 20 लाख रुपए का सीलिंग है, बजट सीलिंग कितने का हमारा 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख रुपए को अब हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो देखो मेरे पास कौन कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। देखो 9 + 4 + 7 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सी डी एंड ई, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सी डी एंड एफ, ठीक है। देखो 9 + 7 + 4, ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोगों का हो सकता है इन दोनों को छोड़ करके, और कोई कॉम्बिनेशन है, देखो 4 4 8 नहीं, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अब इसमें से किस प्रोजेक्ट पे हम लोगों का एनपीवी सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो 7 लाख लगा करके हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं, 1,40,000 रुपीज कमा रहे हैं। 9 लाख इन्वेस्ट करके हम लोग कितना कमा रहे हैं, 1,62,000 रुपीज कमा रहे हैं। 4 लाख इन्वेस्ट करके हम लोग कितना कमा रहे हैं, 76,000 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोगों को पता चलेगा कितना रुपए का हम लोग टोटल कमा रहे हैं। देन सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग एफ को करेंगे। एफ के लिए भी देखो क्या होगा, 7 लाख के लिए 1,40,000, 9 लाख इन्वेस्ट करके हम लोगों को 1,62,000 मिलेगा, और 4 लाख इन्वेस्ट करके हमें कितना मिलेगा 64,000। तो इसे ऐड करते हैं 3,08,000, 3,02,000, 3,78,000, और ये हो जाएगा 3,66,000। तो एक हमें दे रहा है 3,78,000 का इनकम, और दूसरा हमें दे रहा है 3,66,000 का इनकम। तो अब आप बताओ आप किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, जिस प्रोजेक्ट पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है।
वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट सी, डी एंड ई। अब 2023 का ही एक और क्वेश्चन देखो उस ईयर पूछा गया था। उस क्वेश्चन में देखो आपको डिविजिबल और इनडिविजिबल बोल करके मेंशन किया गया था कि ये प्रोजेक्ट पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये इनडिविजिबल है, आपको पूरा पैसा ही इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उस प्रोजेक्ट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ प्रोजेक्ट उसमें डिविजिबल था, मतलब हम उसमें पार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना रुपया मेरे पास हम उतना रुपया का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन पे हम लोग आईआरआर के कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो अगर आईआरआर को समझ जाते हैं तो हमारा ये चैप्टर का सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि दो मशीन आपके पास में, दोनों आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे से, और बताया गया कि दोनों कंपनीज का लाइफ जो है वो 5 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है। मशीन एम का कॉस्ट 6,25,000 है और एन का जो है वो 10 लाख रुपीज है। आपको कैश इनफ्लो बता दिया गया आफ्टर टैक्स कितने का है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, डिस्काउंटिंग रेट 16% है। आपको बोला गया है उससे एनपीवी और आईआरआर को निकालो। क्वेश्चन के ही देखो हिंट में आपको फिर क्या किया गया है, 16% के अकॉर्डिंगली, 18% के अकॉर्डिंगली और 20% के अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग को पहले 16 जो बोला गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम लोग उससे क्या करेंगे, एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे। हमेशा पहले एनपीवी को जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको इजीली पहले कैलकुलेट कर लो। तो दो प्रोजेक्ट है एम और एन, ईयर कितना है हमारा 5 इयर्स है, तो 1 2 3 4 5। 16% के अकॉर्डिंगली हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया गया है, 0.862 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का देखो 0.743, थर्ड ईयर का देखो 0.641, फोर्थ ईयर का देखो 0.552 और फिफ्थ ईयर का देखो 0.476। ये आपको दे दिया गया है। देने के बाद आपको कैश फ्लो दे दिया था, कैश प्रॉफिट कितने का है मशीन एम का। तो कैश इनफ्लो हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम लोग निकालेंगे। सिमिलरली एन का भी कैश इनफ्लो हमें पता होगा और हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे। तो कैश इनफ्लो देखो कितना दिया गया था प्रोजेक्ट एम का, 1,25,000 फर्स्ट ईयर का नील है, सेकेंड ईयर का 1,25,000 है, थर्ड ईयर का हमारा 5 लाख रुपया है, फोर्थ ईयर का हमारा 3,50,000 है और फिफ्थ ईयर में हमारा 1,50,000 रुपया है। वही मशीन एन का हमारा देखो कैश फ्लो दे दिया गया था, फर्स्ट ईयर का 2,50,000 है, सेकेंड ईयर का 3,50,000 है, थर्ड ईयर का हमारा 4 लाख रुपीज है, फोर्थ ईयर का हमारा 4,25,000 है और फिफ्थ ईयर में हमारा 2 लाख रुपीज है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कैश इनफ्लो करेंगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1,25,000 इंटू 0.743 कितना आएगा, 92,875। 5 लाख इंटू 0.641 तो हमें मिलेगा 3,20,500। 3,50,000 इंटू 0.552 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1,93,200। 1,50,000 इंटू 0.476 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 71,400। इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो कि आएगा 6,77,975। उसी तरीके से कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे तो एन का हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो देखो 2,15,500 फर्स्ट ईयर का, 2,50,000 इंटू 0.862, 3,50,000 इंटू 0.743 करेंगे तो 2,60,050 रुपीज। 4 लाख इंटू 0.641 करेंगे 2,56,400 रुपीज। उसके बाद 4,25,000 इंटू 0.552 करेंगे तो 2,34,600।
इसके बाद हम लोग 2 लाख इंटू 0.476 करेंगे तो 95,200 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो कि 10,61,750 आ रहा है। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एनपीवी ए माइनस बी। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, इस पे 6,25,000 का था और इसमें हमारा 10 लाख रुपीस का था। माइनस करके हमें एनपीवी कितने का मिलेगा, ये 52,975 का और ये 61,750 का। ठीक है, अब इसके बाद आपको बोला क्या गया था कि आईआरआर को कैलकुलेट करो। तो देखो आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो रेट दे दिया गया, एक क्या है 18% और एक 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को आईआरआर के लिए एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होता है और एक नेगेटिव एनपीवी, लेकिन दोनों नियर बाई हो तो ज्यादा अच्छा होता है, इससे हम लोगों का आंसर जो है परफेक्ट आता है। अब हमारे पास तो एक मशीन का हम करते जो है मशीन एम का करते, देखो हमें यहाँ पे पॉजिटिव एनपीवी मिला है लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, मतलब जीरो से बहुत ज्यादा दूर है। तो हम लोग के पास में और एक रेट है 18%। तो हम लोग एक बार 18 से देखते हैं कि हमें पॉजिटिव एनपीवी मिलता है या नेगेटिव एनपीवी मिलता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एम का, इस पे हम लोग एन का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सिर्फ एन एम का। तो ईयर हमारा 1 2 3 4 5। डिस्काउंटिंग फैक्टर इस बार कितना है, 18%। 18% का हमें रेट कितना दिया गया था, देखो पॉइंट, फर्स्ट ईयर का 0.847, सेकेंड ईयर का 0.718, थर्ड ईयर का देखो 0.609, फोर्थ ईयर का देखो 0.516, फिफ्थ ईयर का देखो 0.437। कैश इनफ्लो हमारा क्या रहेगा, यही सेम। तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में डिस्काउंटिंग रेट इनटू कैश इनफ्लो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का नील, सेकेंड ईयर का 89,750 आएगा, थर्ड ईयर का हमारा 3,04,500 आएगा, फोर्थ ईयर का हमारा 1,80,600 आएगा, फिफ्थ ईयर का हमारा 65,550 आएगा। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो कि 6,40,400 हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोग कितने का किए थे, 6,25,000 का। देखो अभी भी पॉजिटिव एनपीवी है हमारे पास में 15,400। तो हमें क्या होगा, नेक्स्ट 20% को भी लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ईयर वही सेम है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इस बार कितना है 20%। तो देखो 20% के अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या क्या दिया गया प्रेजेंट वैल्यूज का, फर्स्ट ईयर का 0.833, सेकेंड ईयर का देखो 0.694, थर्ड ईयर का देखो 0.579, देन उसके बाद 0.482, देन 0.402। कैश इनफ्लो हमारा ये सेम रहेगा। तो ये कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा 20% के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 20% के अकॉर्डिंगली देखते हैं हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, फर्स्ट ईयर का नील, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा। सेकेंड ईयर का हमारा कितना हो जाएगा 86,750, थर्ड ईयर का हमारा 2,89,500, फोर्थ ईयर का देखो 1,68,700, फिफ्थ ईयर का देखो हमारा 60,300। इसे ऐड करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू कितने का मिलेगा 6,05,250। इन्वेस्टमेंट कितने का था 6,25,000। देखो इस बार हमारा नेगेटिव एनपीवी आ जा रहा है 19,750 रुपीज का।
तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो मिल गया, इससे आईआरआर कैसे निकलेगा? देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर और एनपीवी 18% पे मेरा एनपीवी कितना है 15,400 पॉजिटिव, 20% पे एनपीवी कितना है मेरा नेगेटिव 19,750। अब एनपीवी जीरो हमको कहां मिलेगा? इसके बीच में, तो आईआरआर हमारा कहां लाई करेगा? 18 और 20 के बीच में। तो वही इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, आईआरआर माइनस 18 प्रीसीडिंग वाले अपॉन 20 माइनस 18 बीच का जो डिफरेंस है इनका। सेम उस तरीके से यहां पर माइनस 0 माइनस 15,400 अपॉन माइनस 19,750 माइनस 15,400। इससे इसको माइनस करना था डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो आईआरआर माइनस 18 अपॉन 20 माइनस 18 कितना होगा 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 15,400 अपॉन माइनस, देखो दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, ऐड करने से हमें मिलेगा 35,150। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 35,150 से तो हमें मिलेगा 0.435। अब आईआरआर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, इसे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 0.87। माइनस 18 इस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 18, तो 0.87 प्लस 18 इक्वल्स टू 18.87%। तो ये प्रोजेक्ट एम का निकाले हम लोग, किसका निकाले? प्रोजेक्ट एम का। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एन का आपको प्रपोजल को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को डिसीजन लेना हो एनपीवी के मेथड के बेसिस पे तो हम लोग किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे? जिसका हायर एनपीवी है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट एन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आईआरआर का आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।